नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिस पे मैं कई सालों से सोच रहा हूँ कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। लेकिन वो होता था कि हर बार मैं कंटेंट डेवलपमेंट पे काम करना कहिए, बुक्स लिखने का काम कहिए, आप लोगों के लिए जो का नए-नए पीपीटी प्रेज़ेंटेशंस बना के आपके क्वेरीज़ सॉर्ट आउट करने का प्रयास कहिए, तो इन सब में कहीं न कहीं वह रह जाता था। लेकिन आज एक स्टूडेंट से बात हुई और कुछ बातें मुझे उसमें से क्लिक हुई एंड आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग a series of videos on the common issues that the student face during the preparation। दोस्तों एक सवाल मुझे आया था कि सर आप एक बात बताइए कि आपने कौन सी मिस्टेक्स अपने पूरे प्रिपरेशन में की थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही तीखा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिससे कैंडिडेट का मुझ पे विश्वास भी कायम बना रहेगा। और जो मैंने चैलेंजेस फेस किए, हालाँकि मैं इसको बहुत ही ब्रॉडली सबके सामने कीपिंग इट एज़ लाउड एज़ पॉसिबल, मैं कोशिश करते रहता हूँ कि हर वीडियोज़ में और इवन इन द ऑनलाइन लेक्चर्स दैट वी टेक, मैं प्रयास करते रहता हूँ कि वो जो मिस्टेक्स मैंने की है, वो आप सबने नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। देखिए बुक लिस्ट की बात कहिए, स्ट्रैटेजीज़ की बात कहिए, इवन रिगार्डिंग दी डिटेल डिस्क्रिप्शन और उसके क्वेरीज़ की बात कहिए, कंसेप्ट्स की बात कहिए, इन सब के लिए मैं फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल तक ही सीमित रहूँगा, क्योंकि हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट इन सब में ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करते। तो फिर चैलेंज फेस होता कहाँ पे है? ऐसा कौन-सा एक पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर सकता हूँ? एंड व्हाट आई हैव लर्न्ड थ्रू दैट व्हिच आई एम ट्राइंग टू डिलीवर टू यू, ये हमारे इस वीडियो का कंटेंट होगा। आइए दोस्तों, हम सबका स्वागत करता हूँ हमारे ओल्ड मॉन्क्स फिलॉसफी के चैनल पे। स्टूडेंट ये सवाल जब लेके आते हैं कि सर आपकी कहाँ गलती हुई है? मैंने इसको क्लियरली इसका अगर अध्ययन मैंने जो किया था अपने पास्ट लाइफ में, तो उसके आधार पे मैंने उस स्टूडेंट को ये बताया कि पहली बात कि जो बुक्स में दिया है, जो क्लास नोट्स में दिया है, मैंने ही उसी को स्टैंडर्ड समझ के ऐसा ये कंसिडरेशन करना मेरा बहुत ही गलत साबित हुआ कि इस क्लास नोट्स में ही सब कुछ मेरा हो जाने वाला है। दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड ड्यूरिंग माय थोरो प्रिपरेशन, जहाँ पे मैंने ये एडमिट किया कि जिस समय मैं एग्ज़ाम के लिए गया था, मुझे वो क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आए। The reason, when I came back, I have seen the reference books, I came to know, oh, this is the biggest blunder I have made in my whole preparation, that relying only on the class notes. Second, the most important thing during the preparation that I have lost control on कि वो है मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इन मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट राइटिंग ए क्वेश्चंस, लेकिन होता ऐसा था कि कहीं स्पेसिफिक अच्छा मेंटर, जिसको हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू एडिशन बताए, जो मेरे मिस्टेक्स बताए, जो कहे कि आप यही इंट्रोडक्शन बार बार क्यों लिखते हो, यही कंक्लूजन बार बार क्यों लिख रहे हो, थोड़ा नया कुछ ट्राई करिए, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार लिखने का प्रयास करिए, हर जगह आप वही लिखते। सो नो बडी हैज़ ऑब्जेक्टेड ऑन माई आंसर्स। सो वेन एवर इट्स लाइक कि आपको सिंपली राइट 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 मिल रहा है और कोई कमेंट्स ही नहीं है, कोई इम्प्रोवाइजेशन के लिए कमेंट्स ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ इन ड्यूरिंग होल दिस सिनेरियो ऑफ अ कंपटीशन वेयर एवरीथिंग इज रिलेटिव, कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके कंटेक्स्ट में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ। ये एक अपने आप में एक इकोसिस्टम बन जाती है। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि कैंडिडेट ने अगर अवॉइड करने जैसी मिस्टेक है तो वो ये है कि उसको अच्छा मेंटर मिले जहाँ से वो आंसर इवैल्यूएशन अच्छे से उसका करते रहे, सो दैट उसको पता चले कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। नहीं तो इनिशियल फेजेस में हम जो लिखते हैं हमें लगता है वही सही है और इवैल्यूएटर का नज़रिया हमें समझ में नहीं आ पाता। इसी के लिए तो मैंने जो आंसर कॉपी इवैल्यूएशन का जो फ्री में एक हम हर सैटरडे मॉर्निंग 9 AM को सेशन लेते हैं, उसका टेलीग्राम चैनल के उसके ऊपर सबके लिंक्स फॉरवर्डेड है। आप वो भी चैनल से एक्सेस कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ जो आप देखते हो। तो इसका एकमेव उद्देश्य है कि आप तक मैं वो चीज़ें पहुँचाऊँ जो यूजुअली कैंडिडेट को लगता है कि शायद मैं घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हो भी रहा है। सो ही और शी माइट बी इन द डार्कनेस ऑफ दिस इग्नोरेंस कि नहीं पता कि एग्जैक्टली इम्प्रोवाइजेशन कैसे हो सकता है। तो दीज आर द सेकंड मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड इन माय प्रिपरेशन ओवरऑल, जहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग को मुझे एक प्रॉपर मेंटर ना मिलने की वजह से मेरे इम्प्रोवाइजेशन कहाँ पे मैं फोकस करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता था।
हालांकि मैं नहीं कह सकता कि ये मेरी मिस्टेक है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन का सेंस, उसको क्या डिमांड है और कंसेप्ट क्या है, ये अगर रेफरेंसेस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा रहता तो शायद मुझे अपने आप आईना दिख गया रहता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। थर्ड मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड ड्यूरिंग माई होल प्रिपरेशन I think was that commanding the vocabulary of philosophy। कई बार ऐसा होता है कि फिलोसॉफी ये सब्जेक्ट में आप देखते हो, इंडियन फिलोसॉफी में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ भी होते हैं, है ना, या फिर उसको इंग्लिश में भी एक कहा जाता है, उसका प्राकृत भाषा में एक अपना अर्थ होता है, ऐसे इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें मैं कहीं तो मुझे लगता है कि वो फ्लुएंटली मैं यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं कुछ ही सर्टेन कीवर्ड्स को ही ध्यान में रखने का प्रयास करता था। उसका नुकसान ये होता था कि अगर किसी शब्द को, जैसे सब्सटेंस है, अगर उसको द्रव्य कहा जाता है, तो मैंने कोशिश की कि मैं थरोली यूनिवर्सली इंग्लिश के फ्रेजेस ही याद रखूँगा। तो उसका नुकसान ये हुआ कि अगर मुझे द्रव्य पे सवाल आ जाता है तो मुझे ये कनेक्ट ही नहीं होता था कि द्रव्य जो है उसका मतलब सब्सटेंस है। तो ये रिवीजन में बार बार न आने की वजह से, भले इनिशियली मैं एक सिंपल, मैंने बस एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस वक्त द्रव्य और सब्सटेंस नहीं पता था। पॉइंट ये है कि हमारे सिलेबस में ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसके को रिलेटिवली जो पैरेलल इंग्लिश वर्ड्स है उसको हम ध्यान में रखते हैं, बिकॉज दे आर इजी टू रिमेंबर, और इवन उससे हम अर्थ भी निकाल सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम इंडियन में तो भी एटलीस्ट उनके जो कीवर्ड्स है एटलीस्ट पैरेलली ध्यान में, हमारे रिवीजन में वो दोनों चीज़ें आनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है। नाउ द फोर्थ थिंग दैट आई थिंक दैट आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक इज कि एक कंसिस्टेंसी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। ये यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर लो, कंसिस्टेंसी इज़ ऑल अबाउट, यानी मैं कहूँगा कि अगर मैंने कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की है तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। यानी अगर हम अपने पुराने दिन, बचपन के दिन याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई सारी चीज़ें हमने सिंपली कंसिस्टेंसी के ग्राउंड पे हमने अचीव की थी, लेकिन बड़े हो जाने के बाद क्योंकि हमारे रीजंस, हमारे लॉजिक, हमारा एनालिसिस डेवलप हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन लाइफ के फंडामेंटल चीज़ों को हम बहुत ही लाइटली लेना शुरू करते हैं। इसीलिए कई कई बार ऐसा होता है कि ये जो कंसिस्टेंसी का जो एक मैग्नीट्यूड है, उसका जो एक इम्पैक्ट आपके लाइफ पे ऊपर होता है, वो एक कुछ और ही नया, कुछ तो नया आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस करता है। वो ताकत उस कंसिस्टेंसी में है जो इमीडिएट एक चेंज आपकी लाइफ में ला सकता है। और शायद यूपीएससी में तो इसका अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। अगर हम उस पे बने रहे, हमारा अगर वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि मुझे ये क्यों करना है, मेरी स्ट्रैटेजी कैसी है, 4 महीने में ये मेरा जो प्रिपरेशन है ये किस पॉइंट तक जाना चाहिए, 6 महीने में किस पॉइंट पे ये होना चाहिए, और हमारा इतना रूटीनली डायरी मेंटेन होनी चाहिए कि 4 महीनों के बाद मुझे ये कंक्लूड होना चाहिए कि मैं जिस पॉइंट पे एक्सपेक्ट करता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, कम ज़्यादा उससे आगे पीछे मैं पहुँच गया हूँ। ये ऑब्जर्वेशन, उस डायरी के ऊपर आपका ध्यान 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ये कंसिस्टेंटली करते रहना, यही कैंडिडेट को सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रिपरेशन में, जो हमने फॉलो नहीं किया। ये बड़ी मिस्टेक मैंने की है, जिसकी वजह से मैं कभी कुछ कर लेता था, फिर उसको बीच में ही छोड़ देता था, कुछ नया पकड़ता था, फिर कोई स्टूडेंट ने ये बोल दिया अरे ये नोट्स मत पढ़, ये नोट्स पढ़, तो मैंने उस पर शिफ्ट कर दिया, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। I do not rely on any certain specific strategy, that is also a big mistake। तो वो कंसिस्टेंसी तभी होती है जब आपकी स्ट्रैटेजी फाइनल हो जाती है, एटलीस्ट आप उन पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जैसा हम कहते हैं कि 4 महीने में मेरा प्रिपरेशन होना चाहिए, उसमें फिर हम किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एंड दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस गाइस। तो अगर आपको भी चाहते हो कि मेरा भी ऐसा प्रिपरेशन हो, तो प्लीज़ इस बात पे थोड़ा सा सोचिए कि आप कंसिस्टेंट हो क्या, आप लॉयल हो क्या, आपने जो डिसाइड किया है। जैसा हम कहते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें तो ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट टू हिज जॉब। वाई ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट? इट वॉज नॉट ही वॉज ट्राइंग टू बिकम दैट, इट वॉज ही वॉज लव हिज पैशन। कि वो लव और पैशन में भी अंतर होता है हालांकि, बट लव आई विल प्योरली से, बिकॉज कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, बिकॉज व्हेन वी आर इन लव विथ समथिंग, तो उस समय में हम नहीं चाहते कि इससे मुझे क्या मिलता है, हम बस वो करते जाते हैं, उसी में उसका सक्सेस होता है, उसी में उसका नाम रोशन होता है, और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगती है।
ये जो एक इंटैंजिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी में। क्यों नहीं तो इतने सारे स्टूडेंट इतने अच्छे इंटेलिजेंट आईआईटीज़ के, कोई डॉक्टर होता है, कोई पीएचडी होता है, कोई बाहर से जॉब और ऑन साइट जॉब छोड़ के यूपीएससी करने आता है। अलग अलग तरीके के लोग हम इसमें देखते हैं। फिर भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से वो डिफ़र कर देता है कुछ स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट से, और वो है ये सारी इंटेंजिबल एस्पेक्ट, उसका डिवोशन, उसका कंसिस्टेंसी, उसका लगा रहना उस प्रोसेस के ऊपर अपने आप में रिजल्ट लाने की संभावना बढ़ा देता है। इसलिए आप देखते होंगे जॉब करने वाले स्टूडेंट, कोई पोस्ट होल्डर स्टूडेंट आईएएस प्राप्त करने के लिए, आप भी आईपीएस प्राप्त करने के लिए उसी रूटीन में वो करते भी हैं और उनको मिलता भी है रिजल्ट। ये बात अलग है कि उनका एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यूपीएससी क्रैक कर देता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि उनके पास जब कुछ भी नहीं था तभी भी वो कंसिस्टेंटली वो काम करते थे, और उसी का वो नतीजा है कि आगे भी वो मेंटेन कितना भी रूटीन कॉम्प्लेक्स क्यों ना वो कर पाते हैं। ओके। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो है, जो इन यूपीएससी सर्कल में ज़्यादातर देखा जाता है, तो वो है मोर देन लाइक 2 अटेम्प्ट्स दे गिव टाइम टू द यूपीएससी। ये इतना महत्वपूर्ण है कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स के साथ भी मैंने ये डिस्कशन किया है, उनका भी ये रिकमेंडेशन है कि आप इस पे अगर काम करो तो देखिए। तो मैंने पूछा कि हमें भी ये अंदाज़ा है, लेकिन व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन दिस केस। तो उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद, यानी 2 अटेम्प्ट्स हम अगर 2 साल के साथ इक्वेट करें तो पिछला सारा प्रिपरेशन छोड़ के, तो 2 अटेम्प्ट्स में कैंडिडेट को कई बार दफ़ा समझ में आ जाता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन वो एक विशियस साइकिल की प्रोसेस कि चलो इस बार ये मिस्टेक हुई है, अगली बार ये नहीं होने दूंगा, फिर से एक नया अटेम्प्ट, फिर से एक नया अटेम्प्ट, ऐसे करते करते अगर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूँ तो 6 साल, बाकी कैटेगरीज के उससे ज़्यादा। अपने आप में देखिए मिनिमम 6 साल इस प्रोसेस में आपके चले जाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी करने की बात करो। कई सारे स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हमारी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है या इतना पैसे का हम ये नहीं कर सकते, डेफिनेटली दे मूव ऑन टू अदर गवर्नमेंट जॉब लाइक आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, लाइक बैंक्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसका बेहतरीन पार्ट ये है कि आप इस प्रिपरेशन के अंडर बाकी एग्ज़ाम्स भी अपेयर कर सकते हो ना। लेकिन ये कह लेना कि मैं सिर्फ यूपीएससी ही करूँगा, कोई कोई गलत नहीं है कि मैं, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है ऐसा बोलना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ साल बाद एक तरीके का उसमें एक मोनोटोनस नेचर आ जाता है, उसके कंसिस्टेंसी को हम उतने डेडिकेटेडली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पता होता है हमारे पास समय है। समय होना अपने आप में एक प्रकार का अविद्या हम मानते हैं कि ये इग्नोरेंस है कि आपके पास समय है, कल सुबह आपके साथ क्या होगा वी डू नॉट नो। ऐसे ही इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जो समय है उसको कैसे हम ज़्यादातर यूज़ कर पाए, ज़्यादा मल्टीपल वेज से एनर्जेटिक होके कैसे ये कर पाए, इसका प्रयास। तो मैं कहूँगा कि ये जो है पार्ट कि मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि मैं आगे जाके 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद मैं स्टॉप करूँगा, आई विल शिफ्ट टू द जॉब और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम एंड देन पैरेलली आई विल प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो ये ना करने की वजह से मैंने 6 साल कंटिन्यूसली यूपीएससी की, और साथ में इकोनॉमिक यानी जो खर्चा है वो निकलने के प्रयास से मैंने कहीं पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक अच्छे जॉब ऑफर्स आए रिलेटेड टू दी एजुकेशन डिपार्टमेंट, और मैंने वहाँ पे काम भी स्टार्ट किया। वो खैर अलग बात है कि मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, सो आई गॉट स्टेबल इन सर्टेन सच। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई सारे स्टूडेंट अभी भी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट पिछले 2 साल में यूपी जो कोविड-19 का समय गया, तो करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो चलो और 2 साल पढ़ लेते हैं। घर वालों ने भी सोचा चलो बच्चा घर पे ही है, सब कुछ टीचिंग ऑनलाइन है, क्यों उसको दिल्ली भेजे, क्यों उसको मेट्रोज़ में भेजे, घर पे ही पढ़ सकता है, सारा नॉलेज यहीं पे मिल रहा है, सो क्यों हम सो दिस ऑल हैव अगेन रियली गिव द इम्पेटस फॉर स्टडिंग। लेकिन वही बात होती है कि अगर आप फ्रेश नहीं हो, अलर्ट नहीं हो, आप उतने जिंदा दिल नहीं हो कि आपको अलर्टली पता चले कि मेरा प्रिपरेशन किस स्तर पे है, और आप वो जो डायरी का मैंने पॉइंट मेंशन किया अगर वो मेंटेन नहीं कर रहे हो, और आप रैंडमली सोच रहे हो कि पहले ये करूँ फिर वो करूँ, कभी जीएस उठाया, कभी आंसर राइटिंग किया, कभी ऑप्शनल लिया, कभी ऐसे ही लिख दिया, कोई सेटअप नहीं है आपके प्रिपरेशन का, इस केस में फिर से वही होने वाला है जो अभी तक आपके साथ हुआ है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द 5 मिस्टेक्स दैट आई हैव डन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, जिससे आप शायद सीख सकते हो
और ये एक एडवाइस है, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, उन सब के लिए एक फ्री एडवाइस है कि 2 साल के बाद या 2 अटेम्प्ट्स के बाद प्लीज़ जॉब पे स्विच करिए या बिजनेस के बारे में सोचिए, जो आपको मनपसंद आप करना चाहते हो ऐसा कुछ, उस पर ध्यान दीजिए, या जो भी आप करना चाहते हो वो प्लीज़ स्टार्ट तो भी कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि यूपीएससी बंद कर दीजिए, बट आई विल रिकमेंड दिस टू एवरीवन कि अगर आपको 2 साल के बाद कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्री ही नहीं निकलता है या फिर मेरा हर बार मेंस अटक रहा है, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। अगर एक मेंस के बाद में सेकंड मेंस में आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपने इम्प्रोवाइज नहीं किया है। अटेम्प्ट इसीलिए दिए गए हैं कि पिछली मिस्टेक बाद में दोबारा ना हो, लेकिन अगर वही मिस्टेक रिपीट होती है, उसका सिमिलर अर्थ ये है कि आपका मेंस का जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं पे उसी की वजह से नहीं आ रहा है। हालांकि देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स कि हम ये नहीं कह सकते कि पिछला मेंस और ये मेंस एकदम से सेम होता है। देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दोज थिंग्स। एसेस के टॉपिक बदल जाते हैं, पेपर का तरीका, पैटर्न, क्वेश्चंस रैंडमली चेंज होते रहता है, डायनामिक बहुत है वो उसका नेचर, ये सब हम डेफिनेटली जानते हैं। लेकिन इसका एक ही ये प्रयास होता है कि आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना हो, आपके घर का वातावरण इससे परेशान ना हो जाए कि बच्चे के लाइफ में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है, स्पेसिफिकली मेरे साथ ये ऐसा हुआ है कि माय पेरेंट्स, माय फैमिली गॉट सो मच कंसर्न अबाउट कि ये लाइफ में कैसे आगे बढ़ गया, बिकॉज सो मेनी ईयर्स ही हैज़ वेस्टेड इन ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम। जिससे आज के समाज में आप अगर देखते हो तो कोई भी यूपीएससी का पढ़ाई करने वाले बच्चे को मार्केट में कोई भी कीमत नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज उसके पास एक ही चीज़ होती है, वो है नॉलेज। और उस नॉलेज के आधार पे अगर कहीं पे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अदरवाइज बाकी किसी भी सेक्टर में आप जाइए, उसको उतना स्कोप नहीं मिलेगा। एनजीओस कुछ हद तक वो हेल्पफुल हो सकता है अगर उसका सही में सोशल वर्क में इंटरेस्ट हो तो। Otherwise, there are a lot of people I have seen who are even today struggling to earn their livelihood। और ऐसे इतने भरे पड़े हमारे देश में जिन्होंने यूपीएससी क्लियर नहीं की है, एंड दे हैव नॉट केप्ट द प्लान बी, एंड दिस इज द वे दे आर स्ट्रगलिंग इवन टुडे। बट इन आवर होल सिस्टम, इन आवर सोसाइटी, इन आवर गवर्नमेंट और सो कॉल्ड स्टेट, कहीं पे भी उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कहीं पे भी कोई भी पॉलिसी नहीं है, या समाज भी उनको उस नज़रिए से नहीं देखता कि जिससे उनको कॉन्फिडेंस आए। और इसीलिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि स्टूडेंट डिप्रेशन में जाता है। सो अल्टीमेटली ये वीडियो पूरा बनाने का जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्लीज़ कहीं ना कहीं पे स्टॉप करने का प्रयास करिए अपने प्रोसेस में, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो। लेकिन अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं पॉजिटिवली, हर स्टेज पे आप आगे जा रहे हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि इतना मैंने अगर चेंज कर दिया तो मुझे रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अच्छे मार्क पे हो, फिर उस केस में एक आधा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का चांस आप ले सकते हो। सो आई होप गाइज आई एम क्वाइट क्लियर एंड लाउड in respect to the mistakes that I have committed in my life, in my preparation of UPSC, regarding the optional philosophy and all the respective things that the candidate usually ask me in so many calls। I just thought of कि conclude कर दूँ मैं इस वीडियो में, so that इन सब का मैसेज स्टूडेंट तक पहुँचे और उनका प्रिपरेशन अच्छा हो। So that's all guys, thank you so much, wish you all the best, take